मैं देखो समाजवादी पार्टी हम लोग पूरी ताकत के साथ, मैं नहीं मेरी पूरी टीम ने हम लोग ने ज्वाइन किए। ज्वाइन करने का मकसद ये थे, जनाब अबू हाशिम साहब एमएलए है और यहाँ पे काम हो रहा है और मेरे को भी काम करना है, मेरे को भी काम करने का तरीका। सुबह बरानी साहब मेरे दोस्त थे, तो हम मिल के, मेरे दोस्तों ने सब मशवरा करा है कि भाई क्यों ना हम मिल के एक साथ हो के एक ताकत बन के गोंडी के आवाम के लिए, गोंडी के एजुकेशन के, गोंडी के लोगों के लिए काम करें। हम लोग फैसला करके फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। आगे का कदम यहाँ के डेवलपमेंट के लिए रहेगा, जो नगर पालिका को लेकर रहेगा, जो बहुत साल से नगर पालिका देखो बंद पड़ी है, ना कोई काम हो रहा ना कुछ हो रहा है। इसलिए हम इंशाल्लाह इसके लिए काम करेंगे और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के स्कूल एजुकेशन के लिए, यहाँ के आवाम के लिए काम करेंगे। और ऑलरेडी जनाब अबू हाशिम साहब एमएलए है यहाँ पे, और इंशाल्लाह और भी जो भी हम लोग बन पड़ेगा यहाँ के आवाम के लिए करेंगे इंशाल्लाह। उस संदेश देना चाहता हूँ कि भाई मिलके हम सपोर्ट करो, साथ दो। जो भी काम है, जो भी ज़रूरत है, जो भी मेरे लायक काम है, मैं पहले भी लोग आवाम के साथ में खड़ा था, अभी भी हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। मेरा मकसद ये आवाम की खिदमत है और मैं खिदमत के साथ में मेरे दोस्त लोग मेरे को चुन के लेके आते हैं। मैं एक आज़ाद जीतता था, आज एक पार्टी के साथ में साथ आया। इंशाल्लाह मैं ताकत के साथ पूरा खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह आवाम के साथ में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, मैं ब्लू टाइगर से अनवर सैयद, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पदाधिकारी सचिन सालुंके साहब है, एक्स नगर सेवक मोहम्मद भाई ने आज 15 तारीख यानी समाजवादी में इन्वोलेशन किया है, प्रवेश किया है। मोहम्मद भाई समाजवादी जो ज्वाइन करने का आपने फैसला लिया है, ब्लू टाइगर और मैं तो बोलता हूँ गवंडी की अवाम ने आज मोहम्मद भाई ने जो फैसला लिया, इस फैसले की सराहना कर रही है। क्योंकि माननीय अबू हाशिम आज़मी साहब हमारे एरिया के आमदार है और कौम और मिल्लत के लिए महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई आवाज़ है तो अबू हाशिम आज़मी साहब है, जो खाली बरसाती मेंढकों की तरफ आवाज़ नहीं उठाते। हर महज पर जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जहाँ पे मॉब लिंचिंग वगैरह हो, हादसा हो, या इलेक्शन परेड हो, या असेंबली हो, या संसद के अंदर उनकी पार्टी के लोग आवाज़ उठाते। मोहम्मद भाई भी गवंडी में वो जीदार, वो बेबाक आवाज़ है जो हमेशा मजलूमों के लिए हमेशा लड़ा है, मजलूमों की आवाज़ बना है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ और ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हाशिम भाई के साथ इन्होंने जो चलना की सोच बनाई है, क्योंकि एक आवाज़ जो दमदार आवाज़ होती है, वो दमदार आवाज़ों के साथ ही आवाज़ बनना चाहती है, गंडियों की आवाज़ नहीं बनना चाहती है। आज देखो, जब भी शिवाजी नगर में कुछ हादसा हो या कोई इशूज़ हो, तो मैं जानता हूँ कि मोहम्मद भाई ने बेबाकी से जो तो उस आवाज़ के लिए, उस मसले के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और मोहम्मद भाई के साथ अवाम का प्यार है, जनता का प्यार है। हाशिम साहब एक बेबाक आवाज़ है और उस आवाज़ के साथ अगर ये आवाज़ मिलती है तो मुझे यकीन है कि गवंडी ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत अच्छी आवाज़ और बेबाकी की आवाज़ मोहम्मद भाई बनेंगे। और गवंडी के डेवलपमेंट के लिए मैं जानता हूँ मोहम्मद भाई आपने जो फैसला लिया है, मतभेद होते हैं पॉलिटिक्स में, तो भाई एक थाली में खाना खाने वाले एक दूसरे से जो तो धोखा देते। मोहम्मद भाई के जो मतभेद थे, मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि दिल में कीना 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाता है, अल्लाह नाराज़ होता है। मेरा परवरदिगार जिधर मोहब्बत है उधर ही कामयाबी देता है। मैं मोहम्मद भाई के इस फैसले की सराहना करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। ऐसा है कि जब तूफान आता है, बारिश आती है, तो सारे लोग जो है ना एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सांप, बिच्छू, बकरी, कीड़ा मकोड़ा, इंसान, जानवर सब उसी साए में आ जाते हैं। और अभी जुल्म की इंतहा हो चुकी है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारना, गाय बैल नाम रोज मारना, मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ऐसे में हम सबको अलग नहीं रहना चाहिए, एक साथ रहकर इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे सिराज शेख को पार्टी में लिया हम लोगों ने, और हम कोलाबा से लेके दहीसर तक और पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों को जोड़ेंगे, हिंदू और मुसलमान की एकता को बढ़ाएंगे, नफरत को ख़त्म करेंगे। इसी का एक हिस्सा आज यहाँ पे आपने मानपुर शिवाजी नगर पर यहाँ पे देखा आपने। अभी बता दूंगा तो कांग्रेस वाले जाकर पटा लेंगे उनको कोई लोग और तोड़ देंगे, लेकिन मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है। इसे मुसलमानों को जोड़ने से 37 MP चुन के नहीं आ सकते। समाजवादी पार्टी के लीडर का नाम है अखिलेश यादव। हम इस देश में हिंदू और मुसलमान की एकता, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। और मैं 21 तारीख की रात में
मैं जा रहा हूँ शोलापुर से आगे और एक जगह है वहाँ जा रहा हूँ, और रास्ते में मैं सबसे मिलते जा रहा हूँ। चारों तरफ मैं लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर चुका हूँ। हम इसमें देखिए मुसलमान की तादाद इस मुल्क में कितनी है, 14-15% बोलेंगे आप। हम ये कोई धार्मिक पार्टी नहीं है, कोई हम इस्लामिक पार्टी नहीं बना रहे हैं। हम इस पार्टी में हर मजहब के लोगों को जोड़ेंगे जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं। हमारा नारा है PDA, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक। ये इनके साथ जुर्म हो रहा है, इनकी तादाद 90% है, इनको जोड़ रहे हैं। इन्हें कोई डर नहीं होता। देखिए हर पार्टियां आना इलेक्शन लड़ती हैं, आपस में लड़ती हैं। मैंने कहा ना कि वक्त बहुत खराब है, अलग अलग लड़ेंगे तो फिरका परस्तों से मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत खिलाफ मुखालफत किए, बहुत अलग रहे, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। सब मिल जाओ, एक साथ में हम लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ें। नसीहत दे रहा हूँ कि बात आ जाओ, तुम लोग गोंडी के दोस्त नहीं बल्कि गोंडी के दुश्मन हो जो यहाँ को बदनाम कर रहे हो। तुम नहीं चाहते हो यहाँ की लड़कियाँ, तो अगर की शादी बाहर हो, बाहर की लड़कियाँ यहाँ आए, यहाँ मिलजुल कर रहे हैं, जबकि माहौल पूरे देश में इसका नशे का है, पूरे देश में नशा बढ़ा हुआ है। लेकिन जो लोग यहाँ देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस इलाके को पूरा अच्छी तरह से अपने कब्जे में लिया है और यहाँ वही चुनकर आ रहे हैं, ये लोग इस इलाके में एक झूठी अफवाह फैला के कि मानकुछ शिवाजी नगर में नशा बहुत है, ऐसी बातें करके इसको बदनाम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये गोंडी के दुश्मन लोग हैं, दोस्त नहीं हो सकते। गोंडी में नशा नहीं वैसे ही है जैसे पूरे मुल्क में है, लेकिन यहाँ बहुत कंट्रोल नहीं हो रहा है उसका। हम लोग उस पर बहुत काम दिन रात कर रहे हैं। मैं एक शेर के माध्यम से तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि लाल हरे पीले गुलाबी बैगनी और सफ़ेद, ये लाल हरे पीले गुलाबी बैगनी और सफ़ेद फूल खिलते हैं तो बनती है बहारे गुलसिता। ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी भी जब साथ चलते हैं तो चलता है हिंदुस्तान। आइए हम सब साथ साथ रहेंगे, हर मजहब के लोग अपने अपने मजहब पर चलें और हम लोग सब मिलकर ये गीत गाएं कि सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। यही मैं